नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। यदि बांग्लादेश में कोई किसी पर अत्याचार होता तो आपको पूरा मीडिया इसकी खबर दिखाता, लेकिन अमेरिका से हथकड़ी पहने हुए आपके बच्चे आए तो किसी भी मीडिया पर कोई इसकी चर्चा नहीं। यानी कि आपके बच्चों की चर्चा अब मीडिया डिसाइड करेगा कि किस पर चर्चा होनी चाहिए और कितनी चर्चा होनी चाहिए, वरना आपकी हर बात को मीडिया किस तरह से दबाता है यह आप भली भांति अब जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कड़ी असहमति जताई और चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने और चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सहमति पत्र प्रस्तुत करते हुए चयन प्रक्रिया को अपमानजनक और अशिष्ट बताया। कांग्रेस नेता ने अपने असहमति नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को सहमति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नोट में आगे कहा गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों को कायम रखना और सरकार को जवाबदेह ठहराना उनका कर्तव्य है। नोट में लिखा है कि विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रख सकूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोकनगर स्थित राम लखन पथ इलाके में अपराधियों और पुलिस के बीच मंगलवार दोपहर मुठभेड़ हो गई। मौके पर एसटीएफ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। इसके बाद खुद को घिरता देख अपराधी एक घर में घुस गए। हालांकि दबिश के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एक निजी मकान से अपराधियों ने पिस्टल से पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पूरे मकान को घेर लिया और हथियारों से लैस कमांडो और पुलिस के जवानों ने अपराधियों को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा। अपराधियों के घर में घुस जाने के बाद पुलिस भी काफी सतर्क हो गई ताकि रिहायशी इलाका होने की वजह से आम लोगों को कोई नुकसान न हो और किसी भी बड़े एक्शन से पहले अपराधियों को दबोच लिया जाए। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को यानी आज आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकता है। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। दरअसल जिस समय यह मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था उस समय वह विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। आप प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया कि कानून है कि विधायक मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई ईडी ने बिना परमिशन लिए केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ का और पवित्र मां गंगा का सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, कई लोग ही नहीं। ममता ने कहा कि महाकुंभ में अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक का टेंट मौजूद है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई है? ममता ने यह बयान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू कह चुके हैं।
भाजपा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। अगर भाजपा यह साबित कर दे कि मेरा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जमुना के संगम में स्नान चल रहा है। अब तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इसी बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि दोनों नदियों का पानी स्नान करने लायक नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कुल 6 पैमानों पर गंगा और यमुना नदी के पानी को जांचा गया है। इसमें pH यानी पानी कितना अम्लीय या क्षारीय है, फिकल कोलिफॉर्म BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शामिल है। इन 6 पैमानों पर जितनी भी जगहों से सैंपल लिए गए उनमें से ज्यादातर में फिकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। इसके अलावा 5 अन्य पैमानों पर पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। जिले में सभी सैंपल पॉइंट पर फिकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से अधिक निकले। नदियों के पानी में फिकल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। सामान्य स्थिति में 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फिकल कोलिफॉर्म 2300 पाया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा हटा ली गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन विधायकों की सुरक्षा में सिर्फ एक कांस्टेबल तैनात किया गया है। वहीं भाजपा और एनसीपी यानी अजीत गुट के कुछ विधायकों की सुरक्षा घटाने की भी खबर है। हालांकि न तो शासन ने इस पर बयान जारी किया है, न ही विधायकों ने कुछ बोला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे इस फैसले से नाराज है। सुरक्षा हटाने के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने भी तंज कसा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा कि महायुति वैलेंटाइन मंथ मना रही है या नहीं। वहीं संजय राउत ने इसे महायुति सरकार में दरार का संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इससे पहले कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और कतर की विशेष साझेदारी में एक नया मील का पत्थर है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।